नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एडीएस सभी ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीएस की क्लास। और जीएस की क्लास में जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि सबसे पहले हम करंट अफेयर के पार्ट्स को लेकर चलेंगे। ठीक, यस ठीक। तो अभी जल्दी में ही भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक, यानी कि जो नए सीजीआई बने हैं उनका नाम है BR गवई। ठीक, अब भारतीय जो न्यायपालिका है उस संविधान के भाग 5 में दिया है संघ। ठीक, और संघ के अंतर्गत न्यायपालिका आती है। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 124 से 127 तक भारतीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया। इसमें इसके पहले जो न्यायाधीश थे यानी कि 91वें न्यायाधीश थे, जो उनका नाम था संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। कभी कभी पूछ लेता कि इनके पहले कौन न्यायाधीश थे। ठीक, तो 51वें न्यायाधीश थे। ठीक, इसके अलावा पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया, यानी कि हीरालाल जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है। ये कौन थी? फातिमा बीवी। फिर पूछा सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? टोटल 34, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट जैसे सबसे उच्च है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट होता है किसमें? देश में। अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है। फिर हाई कोर्ट 214 में दिया हुआ है। ठीक, हाई कोर्ट राज्य में होता है। फिर उसके बाद जिला में होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय होता है जिले में। ठीक, उसके बाद मुंसिफ न्यायालय होता है। मुंसिफ न्यायालय ये जिले में अनेक होते हैं। ठीक, और उसके बाद न्याय पंचायत कहाँ होती है? गांव में होती है, ग्राम सभा में। ठीक, फिर अभी हाल में नए अध्यक्ष बनाए गए यूपीएससी के।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? इनकी यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक, इनका नाम डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार ये पूर्व रक्षा सचिव थे। ठीक, फिर आज की कौन सी डेट है? 15 मई। तो 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हमने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस का हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देखिए, उसमें से क्वेश्चन बहुत मिलेगा आप लोग को। ठीक, वो यूपी ट्रिपल पेट के लिए भी जो है और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है। नेशनल डे ऑफ फैमिलीज। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाया था 15 मई को। तो इसी पे आ जाए तो 12 मई को क्या मनाया था? उसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, नर्स दिवस। ठीक, हाल में खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? इसमें बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। ठीक, तो यह समाप्त हो गया है खेलो इंडिया यूथ गेम। इसको खेलो इंडिया यूथ गेम KIYG। ठीक, ये कहाँ हुआ था? पटना में, इनके बिहार। और ये समाप्त हो गया तो इसमें फर्स्ट रैंक पे जो है वो है महाराष्ट्र। ये जो प्राप्त किया है 58 गोल्ड, 45 सिल्वर, और 53 जो इसने प्राप्त किया है कांस्य। ठीक, यानी कि टोटल इसने प्राप्त किया है 158 पदक। $158 मेडल। तो ये कुछ करंट के पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने जीएस के सेक्शन पे। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। स्टैटिक जीके जरूर आता है क्वेश्चन में, झीलें एवं राज्य। ठीक, तो एक साइड हम लिखते हैं झील, एक साइड लिखते हैं राज्य। ठीक, डल झील। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील, शेषनाग झील, ठीक, तो
झील अमराज हम लिखा रहे हैं, इसमें डल झील कहाँ, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर। सांभर राजस्थान में। रूपकुंड उत्तराखंड में। फुलहर उत्तर प्रदेश में। देवताल उत्तराखंड और हमीरसर गुजरात। अब इसमें हमने बताया, ट्रिक बताई है कि नाग और नागिन, जिसमें जैसे शेषनाग, नागिन झील, ऐसे जब कोई आता है तो वो कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर में। और ताल अगर किसी लास्ट में लगा है, जैसे नैनीताल, देवताल, राकसताल, ताल अगर लास्ट में लगा है तो वो कहाँ रहेगा, उत्तराखंड में। ठीक, जैसे फुलहर उत्तर प्रदेश में। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात में। उदय सागर राजस्थान में। लूनक राजस्थान में। कुलेरू आंध्र प्रदेश में। मालाताल उत्तराखंड। चपनाला असम में। चपनाला असम। पिछौला राजस्थान। पंचप्रदा राजस्थान। पुष्कर झील राजस्थान। नौकुचिया ताल उत्तराखंड। ब्रह्मा सरोवर हरियाणा। चंदूबी झील असम में। नैनीताल उत्तराखंड। नल सरोवर गुजरात में। कांजल झील कहाँ पे है, पंजाब में। कोलेरू झील बहुत बार पूछा गया है, कोलेरू झील। फुलहर झील भी कई बार पूछा गया है। ठीक, चंदूबी भी पूछा गया है। पिछौला झील भी पूछा गया है। उदय सागर भी पूछा गया। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, जैसे कांजल झील पंजाब में है। फिर अनंतनाग हमने बताया था, जिसमें नाग लगा रहेगा वो कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर। फिर गुरु डोंगर, गुरु डोंगर कहाँ है, सिक्किम में है। फिर पंपा सरोवर कहाँ है, पंपा सरोवर है आपका कर्नाटक में। फिर चेम्बरमबक्कम, चेम्बरमबक्कम, चेम्बरमबक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर हाफलॉन्ग, हाफलॉन्ग ये थोड़ा सा जो नए नए झील के नाम हम देख रहे हैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। नई नई चीज़ें जो है एग्ज़ामिनर देता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी जान गया कि बच्चे कहीं ना कहीं हर जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो एग्ज़ामिनर भी होशियार हो गया है। इसलिए अब जब पेपर कोई भी देखेंगे, एग्ज़ाम देकर आएंगे तो लगेगा कि कहाँ से पूछ लिया क्वेश्चन, तो पूछता वहीं से, लेकिन अब नए क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है। ठीक, और पैटर्न चेंज कर दिया है। तो हिमायत सागर कहाँ पे, तेलंगाना में। फिर नक्की झील, नक्की झील कहाँ पे, राजस्थान में। फिर नागिन, मैंने बताया था कि नाग नागिन जहाँ पे लगा रहेगा कौन सी झील रहेगी, जम्मू कश्मीर। ठीक, लोनार, लोनार झील बहुत बार पूछा गया। लोनार झील कहाँ का है, महाराष्ट्र की है। पवई, पवई भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये मैच करने के लिए दे देता है, कभी कभी ऐसे झील का नाम लिख के दे देगा और बताएगा कि ये उसे मैच करिए। पेरियार झील कहाँ पे, केरल में है। ठीक, सूरज कुंड, सूरज कुंड कहाँ पे है, हरियाणा में है। और ब्रह्मा सरोवर भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। जयसमंद, जयसमंद कहाँ पे, राजस्थान में है। फिर ऊलर झील, मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में। फिर मानसबल, मानसबल भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। फिर सस्थम कोटा, सस्थम कोटा ये कहाँ पे है, ये है केरल में। ठीक, यहाँ पे हम और लिख दे रहे हैं इधर।
फिर साला झील, साला झील है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। फिर बड़खल झील, बड़खल झील है आपका हरियाणा में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़खल झील। फिर काली बेली, काली बेली आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर ऊटी झील, ऊटी तो सब लोग जानते हैं, ऊटी गए भी होंगे। ऊटी झील है तमिलनाडु में। फिर नागार्जुन, नागार्जुन झील है आंध्र प्रदेश में। ऐसे एक इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि नागार्जुन सागर कहाँ पे है। ठीक, नागार्जुन ये नागार्जुन झील होगा, नागार्जुन सागर पूछ लेता है कभी भी। तो नागार्जुन सागर जो है कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। अब ये नागार्जुन सागर कृष्णा नदी याद कैसे करोगे? जैसे ठीक हम बता दे रहे हैं, अर्जुन के रथ पे हमेशा कौन रहता था? कृष्ण रहते थे ना। तो ऐसे याद कर लो, अर्जुन के रथ पर कृष्ण, यानी कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। ठीक, तो ये झील से थोड़ा सा ऐसे बता दिए ट्रिक में कि याद रहे, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध पूछा भी जाता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे चलते हैं। देवर झील, देवर झील है राजस्थान में। चंद्रताल, अब ये चंद्रताल जो है केवल एक, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें ताल लगा तो ये भी उत्तराखंड मार दो। मतलब हर जगह फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हाँ अधिकतर ताल जहाँ लगे हैं वो सब उत्तराखंड में। लेकिन एक ये थोड़ा सा याद कर लो, अपवाद के रूप में समझ लीजिए। और क्या, चंद्रताल क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर माएम झील, माएम झील है आपका गोवा में। कहाँ है? गोवा में। फिर भृगु झील, भृगु झील कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। फिर भीमताल, देखो भीमताल, देखो अब ये भीमताल जो है ये उत्तराखंड में है। तो केवल एक चंद्रताल छोड़ के बाकी जिसमें ताल लगा है वो सब कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर देखो नारायण सरोवर, हमने बताया था कि ना नल सरोवर और नारायण सरोवर ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं आपके गुजरात में। फिर कंकरिया झील, कंकरिया झील भी कहाँ है? गुजरात में। फिर बेरी नाग झील, हमने बताया था कि नाग जिसके लास्ट में लगेगा वो कहाँ पे रहेगा? जम्मू कश्मीर में, नाग नागिनी। फिर पैंगोंग, पैंगोंग सो और सो मोरोदी, ये दोनों झील कहाँ पे हैं? लद्दाख में। ठीक, चोलामू, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। चोलामू, चोलामू कहाँ पे है?
सिक्किम में, चलामू झील सिक्किम में। फिर बेरी जाम, एक बेरी नाग है, एक बेरी जाम है, ठीक। तो बेरी नाग जम्मू कश्मीर और बेरी जाम है तमिलनाडु में। फिर दीपोर बील, दीपोर बील आपका है असम में, ठीक। फिर गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा है महाराष्ट्र में। फिर उस्मान सागर, उस्मान सागर आपका तेलंगाना में। फिर बेम्बनाड, बेम्बनाड या बेम्बनाड, ये कहाँ पे, केरल में। फिर चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। फिर राजसमंद, राजसमंद कहाँ पे है, जयसमंद, राजसमंद ये सब कहाँ है, राजस्थान में, ठीक। फिर पुलिकट झील, तो पुलिकट झील तमिलनाडु में भी लगता है और आंध्र प्रदेश में भी, ठीक। वहाँ पे ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश ना होकर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में आएगा, अगर तमिलनाडु नहीं आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश, ठीक। 7 ताल, फिर हमने कहा था ताल रहेगा तो कहाँ रहेगा, उत्तराखंड, केवल चंद्र ताल को छोड़ के, ठीक। अष्टमुडी, अष्टमुडी या अष्टमुदी ये कहाँ है, केरल में। फिर फतेह सागर, ये राजस्थान में। फिर डींडवाना, डींडवाना भी कई बार पूछा गया, डींडवाना कहाँ है, राजस्थान में। फिर राकस ताल, उत्तराखंड में। फिर बेल सागर, बेल सागर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 2 झील हैं, एक फुलहर झील और बेल सागर। फिर लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर आपका है बिहार में, कहाँ पे है, बिहार में, ठीक। अगारा, अगारा कहाँ पे है, कर्नाटक में। फिर एरकैड, एरकॉड झील यह है तमिलनाडु में, ठीक। फिर निजाम सागर, निजाम सागर है आपका आंध्र प्रदेश में। फिर सोमोरोली हमें लिखवाए हैं, सोमोरोली झील कहाँ है, लद्दाख में। फिर खजियार झील, खजियार, खजियार झील है आपका हिमाचल प्रदेश में। जैसे नए जो जैसे खजियार वगैरह इसको थोड़ा सा याद कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन नए टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये बन रहे हैं आजकल, इसका नाम हम लोग पहली बार से सुनते हैं। फिर मानसबल जैसे जम्मू कश्मीर में है। उमयम झील, उमयम झील जो कि भारत की सबसे स्वच्छ झील मानी जाती है, ये कहाँ पे है, मेघालय में है। फिर खुरपा ताल, तो दोस्तों ये कहाँ पे होगा खुरपा ताल, ये होगा उत्तराखंड में, ठीक। फिर शिव सागर, शिव सागर कहाँ होगा, यह है कर्नाटक में, ठीक। फिर पाला झील,
जैसे साला झील था अरुणाचल प्रदेश में, से पाला झील कहाँ पे है? मिजोरम में। बिलांदूर, बिलांदूर झील है आपका कर्नाटक में। ठीक। फिर कोडाई कनाल, कोडाई कनाल ये आपका है तमिलनाडु में। फिर सोनबील, एक दीपोर बील है, एक सोनबील, ये दोनों कहाँ पे हैं? असम में। फिर सलीम अली सरोवर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब झीलों में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लो पूछा कि भारत में सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील। ठीक। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वेम्बनाड है। कौन सी है? वेम्बनाड। वेम्बनाड कहाँ पे है? केरल में है। ठीक। तो पूछा भारत की सबसे छोटी झील, तो पुकोट झील, पुकोट झील भारत की सबसे छोटी झील है। ठीक। फिर जैसे सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? यह है राजस्थान में। तो सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील। फिर ऊलर झील, ऊलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ऊलर झील जो है ये है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक। फिर सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील में आती है भारत की गहरी झील आती मानसबल। मानसबल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक। इसके बाद उड़ीसा जो है झील, जो चिल्का झील है वो भी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। ठीक। तो दोस्तों जीएस का ये झील के कुछ पार्ट, कुछ करंट अफेयर हमने लिया है। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं इसको, फिर अगले क्लास में करेंगे और भी रोचक तथ्य। ठीक। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि ये बैंक का पेपर है, बैंक के पेपर में थोड़ा इकोनॉमिक्स बेस ज़्यादा आता है, जब बैंकिंग और इकोनॉमिक्स ये मिला के आता है, तो थोड़ा हम बैंकिंग का भी चलेंगे। और चूँकि स्टैटिक जीके भी बैंक में आता है, तो स्टैटिक जीके के पार्ट से स्टैटिक जीके में भी हमने डेज लिखवा दिया था और फिर आज मैंने झील लिखवा दिया। इसके बाद तो स्टैटिक जीके में जैसे बांध है और अन्य चीज़ें हैं वो मैं लिखवा दूंगा। मुद्रा है, जैसे देश राजधानी है, ये सब लिखवा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।